हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक सच्ची कहानी लेके आई हूँ। और ये कहानी है सोफिया की। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूँगी कि जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और साथ में ये भी कहूँगी, अगर आपके पास कोई कहानी या घटना है जिसको आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ये कहानी क्या है। दिसंबर की बहुत सर्द भरी रात थी वो, और गोल्फ लिंक की सूनी अंधेरी लंबी सड़क के ऊपर एक औरत बुरी तरीके से भागती हुई जा रही थी। और साथ में वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे बचाओ कोई। ये औरत और कोई नहीं, सोफिया थी। उसकी इतनी गंदी हालत, और ये किसने की और क्यों की, ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। सोफिया एक बहुत ही सुंदर लड़की है और उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, लंबे घुंघराले बाल जब भी हवा से उसके मुंह में पड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि समुद्र की लहरें आपस में खेल रही हैं। और उसका साफ रंग तो ऐसा था कि अगर कोई भी उसको हाथ लगाए तो लगता था कि सोफिया मैली हो जाएगी। और उसके कॉलेज के बाहर तो दीवानों की भीड़ लगी रहती थी सिर्फ सोफिया की एक ही झलक पाने के लिए, क्योंकि सोफिया बहुत ही सुंदर थी। अब उसका कॉलेज ख़त्म हो गया, सोफिया ने मॉडलिंग शुरू कर दी। उसको बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट मिलने शुरू हो गए क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड थी। तो एक दिन की बात है, सोफिया का अर्ली मॉर्निंग शूट था। किसी बड़ी कंपनी का असाइनमेंट था वो, और सोफिया 7 बजे निकलती है। और लेकिन सोफिया को आज ये नहीं पता कि उसके पीछे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सोफिया गाड़ी लेकर के चलती जा रही है अपनी धुन में, और वो पहुंच जाती है और उसका शूट शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका फिर 2 घंटे के बाद उसका शूट ख़त्म हो जाता है, तो जैसे ही वो वापस आ रही थी गाड़ी लेके, अभी गाड़ी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि वो ख़राब हो गई। वो फटाफट अपने घर में कॉल करती है, बताती है, और गाड़ी को साइड में खड़ा करके वो रोड के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो खड़ी थी तो अचानक गाड़ी बहुत स्पीड के साथ आके रोकती है उसके पास, और गाड़ी वाला उससे पूछता है कि सोफिया मेरे साथ चलो। ये तो वही लड़का था जो उसके घर के पास रहता था, आवारा लड़के, क्योंकि उसके पीछे एक बाइक भी आके खड़ी होती है, उसमें 2 लड़के और थे। जब सोफिया मना करती है तो बाइक से एक लड़का उतर करके आता है, आके सोफिया को बोलता है कि आप गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, हम आपको घर तक छोड़ेंगे। जब सोफिया नहीं मानती तो वो उसको पुश करने की कोशिश करता है, गाड़ी के अंदर धकेलने की। और फिर क्या था, सोफिया धक्का देती है, वो आदमी सड़क में गिर जाता है, और सोफिया फटाफट वहाँ से भाग करके रोड के ऊपर खड़ी हो जाती है। और तभी एक ऑटो वाला आता है, ऑटो में बैठती है, और वो अभी कुछ दूरी गई हो थी कि तभी उसको एक आवाज़ आती है कि एक बाइक ज़ोर से उसके ऑटो के पास आई, और उसने क्या करा, पीछे बैठे लड़के ने किसी तरीके से बाइक के अंदर जंप कर ली। जब ये सोफिया देखती है तो वो बहुत डर जाती है और उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। लेकिन तभी वो देखती है कि जो बाइक वाला लड़का था उसने ऑटो के अंदर बैठे लड़के को कुछ पकड़ाया। वो कुछ और नहीं, एक बॉटल थी। सोफिया ने जैसे ही देखा वो कुछ नहीं सोचती और एकदम से बाहर जंप कर लेती है। और जैसे ही जंप करती है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम था, लेकिन एक गाड़ी उसके पीछे आती है और बड़ी मुश्किल से गाड़ी ब्रेक मारती है और वो सोफिया को बचा लेती है उसके टायर के नीचे आने से। सोफिया को काफ़ी हाथों में चोट लगती है, लेकिन उसके फेस में कुछ भी नहीं होता। गाड़ी वाला उतरता है, उसको उठाता है और अपनी गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास उसकी ड्रेसिंग कराता है और उसको घर तक छोड़ने आता है। और ये जो गाड़ी वाला लड़का था, इसका नाम था शांतनु। और फिर धीरे धीरे दोनों आपस में मिलने लगते हैं, दोस्ती होती है। और एक दिन शांतनु उसको शादी करते हैं, ऐसा कुछ बोलता है। और फिर वो अपने जो सोफ़ी अपने पेरेंट्स के पास लेके जाती है और उनको मिलाती है, तो उनके पेरेंट्स को भी शांतनु काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत समझदार और काफ़ी अच्छा था। और फिर क्या होता है, आज सोफिया की शादी है और बहुत खुश हैं। और सोफिया के जो पेरेंट्स थे उन्होंने सोफ़ी के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी और उसको कैश सोफिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। और फिर क्या होता है, सोफ़ी जा कर के गोल्फ लिंक में रहने लगते हैं ये लोग, बड़े आराम से, बड़े प्यार से।
फिर एक दिन शाम को शांतनु बहुत उदास होकर आता है सोफ़ी के पास और बोलता है उसका बिज़नेस बहुत ख़राब चल रहा है और कोई भी बैंक उसको कोई भी लोन। तो सोफ़ी कहती है इसमें डरने की क्या बात है, मेरे पास है ना पैसा। तो वो सारा अपना पैसा शांतनु के नाम ट्रांसफ़र कर देती है। 1-2 दिन ठीक रहता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या था, सोफ़ी को उसकी नया रंग रूप नज़र आना शुरू हो जाता है। सोफ़ी को पता चलता है कि जो शांतनु जैसा दिखाता था वो वैसा नहीं था, वो तो एक अय्याश आदमी था। और अब उसके घर में पार्टियों का शुरू हो जाता है, लड़कियां आती हैं और नए नए लोग आने शुरू हो जाते हैं, जो कि सोफ़ी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो शांतनु को मना करती है इन लोगों को घर में लाने के लिए, तो शांतनु उसको बहुत मारता है उन लोगों के सामने। और फिर क्या था, ये तो रोज़ का शुरू हो जाता है। और एक दिन की बात है, एक दिन शांतनु एक आदमी के साथ आता है घर में और सोफ़ी को बोलता है, सोफ़ी आज ये है सुजॉय और ये मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं और आज ये हमारे साथ ही डिनर करेंगे, तो तैयारी करो। सोफ़ी सब कुछ तैयार कर लेती है और फिर ड्रिंक लाने को बोलते हैं शांतनु कि आप ड्रिंक सर्व करो सबको। सोफ़ी बड़े बुझे हुए मन से ड्रिंक ला करके रख देती है टेबल के ऊपर। और फिर क्या था, वो जो सुजॉय था उसकी इतनी गंदी नज़रें थी कि सोफ़ी से हट ही नहीं रही थी और सोफ़ी को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर क्या था कि जब ड्रिंक कर रहे थे तो उसने भी सोफ़ी को पीने के लिए बोला, सुजॉय ने। जब सोफ़ी ने मना करा तो वो मतलब उसके मुंह तक ले जाता है अपना ग्लास, उसको पिलाने की कोशिश करता है, तो सोफ़ी उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देती है। बस फिर क्या था, शांतनु उठता है गुस्से में, सोफ़ी को बाल से खींच करके दूसरे रूम में लेके जाता है, अपनी बेल्ट उतार के बहुत मारता है उसको बुरी तरीके से और साथ में ही जो अलमीरा रखी थी उसके अंदर बंद कर देता है उसको। सोफ़ी चिल्लाती रहती है, माफ़िया मांगती रहती है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है उसको। अगले दिन खोलता है उसको। और फिर क्या था, 1-2 दिन के बाद शांतनु को बिज़नेस के काम से बाहर जाना था और 2 दिन के लिए जाना। तो फिर क्या था, जैसे ही वो चला गया तो फिर सोफ़ी फटाफट तैयार होती है, लाल साड़ी पहनती है, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो, हल्का सा मेकअप करती है और वो अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। और फिर क्या था, जब वो शाम को वापस आती है तो वो देखती है कि शांतनु बैठा हुआ है घर के अंदर। और जैसे ही वो शांतनु को देखती है, उठ के उसने बाल से खींचा उसको और उसको घसीटता हुआ बेसमेंट की तरफ लेके चला गया। बेसमेंट में एक छोटा सा बाथरूम जैसा था, बहुत बड़ा रूम नहीं था। वो सोफ़ी को अंदर धकेलता और बाहर से लॉक कर देता है। और फिर 1-2 दिन के बाद तो कुछ पता ही नहीं होता। सोफ़ी चिल्लाती रहती है, वो विंडो से झांकती रहती है कि कोई उसे बचा ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि कोई उसे बचा ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन और वो अंदर ऐसे फेंकता है जैसे किसी जानवर को खाना दे रहा है। और ऐसे करते करते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन शांतनु को तब भी इतना सा भी उसके ऊपर तरस नहीं आता कि वो खोल दे उसको। और फिर क्या था, एक दिन की बात है कि शांतनु आता है 10:30 बजे और उसको खाना देता है अंदर, और वो गलती से, आज पता नहीं उसका दिमाग कहाँ था, वो बाहर से लॉक करना भूल जाता है। और जब ये बात उसको पता चलती है सोफ़ी को, तो वो धीरे से डोर खोलती है क्योंकि वो भागना चाहती थी वहाँ से। और वो निकल कर के जैसे ही ऊपर जाती है तो देखती है कि सामने शांतनु खड़ा है। और फिर शांतनु ने उसको एकदम से पकड़ लिया और उसको घसीट करके वापस नीचे लाने लग गया है। लेकिन आज वो इतनी कमज़ोर थी सोफ़ी, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे ताकत आई। उसने किसी तरीके से अपने आप को जल्दी शांतनु से अलग किया और वो डोर की तरफ भागी ज़ोर से। शांतनु उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो नंगे पैर वैसे ही भाग रही है रोड के ऊपर गोल्फ लेग में कि कोई उसे बचाओ, और वो वापस भी नहीं जाना चाहती थी। और उसके पैर सीधे पुलिस स्टेशन के पास आके रुकते हैं। वहाँ पे वो फटाफट शांतनु की कंप्लेंट करा देती है, लेकिन शांतनु तो भाग ही जाता है, गायब हो जाता है। पुलिस उसको ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। और लेकिन अब वो वापस अपने माँ के घर में जाती है। उसके पेरेंट्स बहुत देखभाल करते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और लास्ट में क्या होता है, 1 हफ्ते बाद शांतनु पकड़ा जाता है। आज भी वो जेल में है और अब
सोफ़ी पहले से बेटर है और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही है, अपने पापा का बिज़नेस वो ही चला रही है अब। और ये कहानी मेरी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि जो औरतें जो अपना घर बचाने के लिए मुंह बंद कर रहती हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो उनके हस्बैंड तंग करते हैं, वो बिल्कुल शेयर नहीं करती किसी के साथ, और वो ऐसी बातें ना करे, लोगों को अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर करें, ताकि ऐसी दुर्घटना किसी के साथ कभी ना हो। इसी के साथ मैं चलती हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों के पास आती हूँ एक नई कहानी लेके। थैंक यू सो मच। नमस्ते।